क्योंकि गर्म तेल में एड़ी लगाकर दम करते हैं। मैं तीसरी नस्ल में हूँ, इंडिया से काम आ रहा है। कोई किसी के छाती में कैंसर हो, कोई पेन हो, कोई गांठ हो, कोई गिल्टी हो, कैंसर की भी गांठ इवन हो, अंजेरे हो, तो ये हम ये सारा करते हैं। अपेंडिक्स भी हमारा उसी दिन ठीक होगा बगैर ऑपरेशन के। औरतों के छाती में रहमे रसौलियाँ, पानी की थैलियाँ बनती हैं, फिर अपना पाँव दे के वो मरीज की मतलूबा जगह पे लगाते हैं। अगर किसी के पर्दे वाली जगह पे हो तो उसके हाथ पे दे देते हैं, वो अपने हाथ से मरीज खुद लगाता था कि उसका पर्दा कायम रहे। गुर्दे में पथरी भी हो, ये हमारा बड़ा अच्छा सा इलाज है। तो मेरे अब्बा जी कहा करते बेटा फराड जो है ना वो चंद दिन चलता है, हमेशा फराड नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है रनाला खुर्द में। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मौलवी मोहम्मद अशरफ साहब से, जो कि गर्म तेल में एड़ी लगाकर दम करते हैं। इनका दम करने का बड़ा मुफीद अंदाज है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं, आप गर्म तेल में एड़ी लगा के दम करते हैं, इसका आगाज़ कैसे हुआ, सीखा आपने कहाँ से? हमारा ये इंडिया से काम आ रहा है। मेरा बच्चा ये शारेज बैठा हुआ है, ये चौथी नस्ल में कर रहा है। मैं तीसरी नस्ल में हूँ, इंडिया से काम आ रहा है। कोई किसी के छाती में कैंसर हो, कोई पेन हो, कोई गांठ हो, कोई गिल्टी हो, कैंसर की भी गांठ इवन हो, अंजेरे हों, तो ये हम ये सारा करते हैं। अपेंडिक्स भी हमारा उसी दिन ठीक होगा बगैर ऑपरेशन के। औरतों के छाती में रहमे रसौलियाँ, पानी की थैलियाँ बनती हैं, तो उसके लिए हम एडी भी लगाते हैं। या कोई पेन हो उसके लिए भी हम एडी लगाते हैं। तेल गर्म होता है, उसमें अपना पाँव डालते हैं, वो 7 सलाम होते हैं, वो पढ़ के फिर हम वो लगाते हैं बेटे। अच्छा मुझे बताएं, गर्म तेल में जब आप पेड़ लगाते हैं, क्योंकि आम बंदा जो है वो तेल के थोड़ा सा हाथ भी करीब करता है तो जलन महसूस होती है, लेकिन आप पेड़ लगाते हैं तो कोई तकलीफ महसूस नहीं होती? नहीं, वो बेटे ऐसे है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो दुरूद पढ़ते हैं, 7 सलाम पढ़ते हैं, सलामुन कौलो में रब्बी रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम। तो ये पढ़ के हम फिर साथ होते हैं, ये पढ़ते हैं एक तरतीब से। और फिर पहले तेल पे दम करते हैं, फिर दोबारा गर्म करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अपना पाँव दे के वो मरीज की मतलूबा जगह पे लगाते हैं। अगर किसी के पर्दे वाली जगह पे हो तो उसके हाथ पे दे देते हैं, वो अपने हाथ से मरीज खुद लगाता था कि उसका पर्दा कायम रहे। कहाँ से मुतासिरीन जो है वो आपके पास आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बैरून मुल्क से भी हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, ये काड़ा, ये तो रनाला खुर्द तो मैं लोकल हूँ। बहुत यानी कि एक अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, बड़े नामुमकिन मरीज आते हैं। अभी मेरे पास एक लाहौर से मरीज आ रहे हैं आजकल, उसको यहाँ इतना बड़ा गिल्लड़ था, तो पिछले त्योहार आई थी, इस त्योहार फिर आई वो, तो माशाल्लाह उसे आराम है। तो लाहौर जहाँ जरूरतमंद को पता लगता है ना बेटे, वो पहुँचता खुद ही। कहते हैं जरूरतमंद दीवाना होता है, तो वो पहुँचता है बेटे। आप कह रहे थे कि जिनके पास औलाद नहीं होती उनको औलाद जो साहब औलाद हो जाते हैं आपके दम? हाँ बेटे, उसमें ना मियाँ बीवी को चेक करना पड़ता है, जैसे भी उसका इलाज करे। तो 18 साल 20 साल बाद बच्चा पैदा हुआ बेटे, तो हम ये करते हैं। ये तो हमारे किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल से काम है। इसके अलावा मुझे बताएंगे, जब लोग आपके पास आते हैं आपको क्या बताते हैं? वो कि बताते हैं कि हम पहले भी किसी के पास गए हैं, आपके पास आए हैं? हमारे पास तो ऐसे भी आते हैं जो ऑपरेट भी करवा के आते हैं किसी चीज़ को, या ऑपरेट होना डॉक्टर से बता देते हैं और बहुत ज़्यादा इलाज कर लेते हैं। अभी मेरे पास कल एक मरीज आया था, उसके हाथ पे चब्बल थी, बच्चा था, उसका 4.5 साल पुरानी थी, 30 साल पुरानी चब्बल आती है बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई हो तो उसका हम लगाते हैं। बाकी एक हमारा के इलाज है, गुर्दे में पथरी भी हो तो अपेंडिक्स हो, ये सारा जो है ना, ये हमारा बड़ा अच्छा सा इलाज है। अच्छा, इसके अलावा हम बताएं कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड भी करते हैं दम के नाम पे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बेटे, मेरे वाल साहब को 38 साल हो गए फौत हुए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। पहले भी मैं करता था, 38 साल मुझे अकेले को करते हो गए, और हमारा कोई इख्तियार, कोई मशहूरी का कोई जरिया नहीं है। मरीज ही मरीज को बताता है, मरीज ही आता है, किसी को आराम आया, वो आपका सबसे बड़ा इख्तियार है। जिसे आराम आया हो ना, वो अपना सैंपल पेश करता है कि मैंने भी ऐसी, मैं तो दम करा के आई, तो मैंने तो आराम है, तो मरीज खुद पहुंचता बेटे। जो भी नामुमकिन मरीज है ना, किसी के कहीं नहीं आराम आ रहा, हमारे पास ऐसी ऐसी दुनिया आती है बेटे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, जो कि बहुत सारे भोले लोग भी हैं, तो वो बाज़ का फ्रॉड में फंस जाते हैं, उनको आपका क्या पैगाम है? हाँ देखो, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जरूरतमंद दीवाना होता है, आप किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा ना उठाएं, या उसकी जिंदगी से ना खेलें अपने चंद रुपयों की खातिर। उसे साफ बताएं कि ये अगर आप ग्रिप कर सकते हैं तो आप उस पर
हाथ डालें, उसका इलाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसका इलाज जो है वो मुमकिन ना हो? एक नहीं, एक पठान स्वाद से आया था पीरपुल, उसके टांग पे, वो टांग अपने डब्बे के अंदर बंद करके लेके आया था, काफी मोटी टांग हुई थी और हड्डियां निकली हुई थी। उसे 30 साल बाद जाके यहाँ से आराम आया, 30 साल। और स्वाद के उस इलाके में जहाँ से वो आया था धूम पड़ गई थी। जो अचानक मरीज 30 साल बाद अचानक ठीक हो जाए बेटे, तो वो अजीब ही लगता है कि यार ये कहाँ से ठीक हुआ। वो मदियन से आया था, स्वाद से उर्ली तरफ आता है। तो मैं एक दफा फैमिली समेत गया भी था, मैं उसके पास ब्रेक की, तो वो तो मुझे कहता हमारे घर चले। उसका घर था पहाड़ों के ऊपर, मैं कहा नहीं चढ़ा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि गर्म तेल में लगा के आप दम करते हैं और रनाला खुद में, जो कि आप यहाँ पे आप रहते भी हैं, पाकिस्तान में कहीं और भी लोग इस तरह दम करते हैं या नहीं? नहीं, मैंने करते होंगे, पता नहीं या नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारा तो काम इंडिया में भी यही था। और कोई है भी तो सबसे पुराने हम हैं।